आपकी दवा के लिए छोटी सी भेंट है, तो आपकी दवा के लिए छोटी सी भेंट स्वीकार करें महाराज जी। हमारे महाराज जी बीमार रहते हैं, ये दवा रखी हुई, दवा चलती है, मंगाना पड़ता है, कोई आ जाता दे जाता, नहीं तो परेशानी तो हो ही जाती है, ऐसा होता रहता है। वो धरी है दवाई, तो सब दवाई खेल है। अब दवा में काफ़ी खर्चा लग जाता है, कि कम 400-600 रुपये की दवा तो कम में कम 15 दिन में लेना ही पड़ता है। श्वास के मरीज हैं, करें तो अब क्या करें, चल रहा है, कट रही। तो महाराज जी प्रारब्ध के भोग से साधु संत भी नहीं बच पाए? अरे वो तो कोई नहीं बच पाता है महाराज। जो प्रारब्ध का मतलब ये होता है जो पिछला है जी, जो पिछले कर्म हमने किया, अच्छा किया तो अच्छा मिला, हाँ, और बुरा किया तो बुरा मिला। यही देख लो, हाँ, 4 भाई हैं, 2 कैसे हैं, 2 कैसे हैं, हाँ। हैं? आज वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये सब अलग अलग है। सब कर्म प्रधान, कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा ये सब मिलता है। महाराज जी आप बाल ब्रह्मचारी साधु हैं, और फिर भी महाराज जी आपको भी प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ रहा है। अरे आप भैया बीमार रहते हैं। भैया ये सब प्रारब्ध का भोग है, साफ है। अरे हम ही कहेगा, जो कर्म करेगा वो मिलेगा। हम प्रारब्ध का भोग महाराज जी साधुओं को भी भोगना पड़ता है। सबको भोगना पड़ता है प्रारब्ध का भोग, अच्छा बुरा दोनों भोगना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। प्रारब्ध से कोई नहीं बच पाता है। आज योगी जी कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा, हमारे जमराज खड़े हैं, उसको तुरंत फल मिलेगा। तो ये तो योगी जी यहाँ पर है, और वो तो भगवान ऊपर वाला तो देख ही रहा, उसकी तो बातें अजब है। इसलिए भैया प्रारब्ध से कोई नहीं हटेगा। हाँ, प्रारब्ध थोड़ा बहुत कम हो सकता है। किससे? भजन से, सत्कर्म से। अच्छा भजन करोगे और अच्छा सत्कर्म करोगे, सत्कर्म दया धर्म दान ये सब करके, इससे हाँ कुछ ना कुछ कट जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो भोगना। जैसे तलवार का घाव है, चाकू से निपट जाएगा, ऐसा है प्रारब्ध का खेल। लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो ही हम मेरठ की बात बताते हैं। मेरठ में शंकराचार्य के मठ में हम रहते थे, बहुत बड़ा रोड था, चौडगरा बना था, वहीं पे एक बुढ़िया रहती थी। एक बच्ची थी, बच्ची की शादी कर दिया था उसने, लड़का और 3 प्राणी रहते थे। तो क्या था कि बुढ़िया कुछ दिन बाद गुजर गई। अब वो बच्ची और वो आदमी उनका रहते दोनों। वो उसके था प्रसव, कुछ दिन बाद वो उसके बच्ची जन्म गई। अब वो महीना खान बेचारी वो अपनी बच्ची को सेया पाला किया सब कुछ। इसके बाद उसका पिता गुजर गया बच्ची का। अब वो रह गई अकेले बेचारी लड़की। अब किसी दिन तक वो किसी दिन निभा के किसी तरह बेचारी क्या करे, अकेले कोई किसी तरह बच्ची का पालन पोषण करती रही, अपना किया। 7-8 महीने बाद वो महतारी भी गुजर गई, सत्य प्रमाण है। अब क्या हुआ कि वो भी गुजर गई। अब उसको पाले पोसे कौन? लड़की को, 4-5 साल की लड़की को, 4-5 महीने की। तो एक बगल में एक वो था हलवाई, उसने ले लिया उस लड़की को और ले करके उसका पालन पोषण करने लगा। अब वो क्या हुआ कि किसी ने अखबार में निकाल दिया कि कोई बच्ची है, अगर कोई लेना चाहे तो ले जाए भैया। अब हम तो ऐसी बात है, कोई नहीं, उसका पिता भी गुजर गया, माँ गुजर गई, अब कोई उसका पालन पोषण करने वाला नहीं। तो वहाँ का एक सेठ था, उसके कोई औलाद नहीं। उसने जब ये सुना तो वो गया वहाँ हलवाई के पास। लड़की बड़ी सुंदर थी। उसने बच्ची को बोला हमें दे दो। बोले ले जाओ आप। हले वो बच्ची को ले आया। वहीं पे क्या था, जूते की दुकान थी। वही जूते की दुकान, बहुत बड़ी दुकान थी। तो वो जूता वाला भी देखा वहाँ कि वो ले गए, सेठ ले गया है बच्ची इसकी, ऐसा पिता मर गया, वो सब अगल बगल में सब जानते थे। इधर क्या, वो लड़की को पढ़ाया उसने। पढ़ाने के बाद MSc BSc कराया, सबको डट के बच्ची की तरह उसने। और फिर बड़े पैसा वाला था, उसके कोई संतान नहीं थी। क्या हुआ कि अब उसकी शादी का योग आया, शादी तो उसको जूती पहनाने के लिए बच्ची वहीं आया, जो को लेके आया जहाँ दुकान थे। जब दुकान में वो वहीं से जाता था, बहुत बड़ी दुकान थी। जब वहाँ बच्ची को देखा, सेठ को देखा, तो जूता उता दिखाए, बोले दिखाओ। सब नौकर लगे तो वहाँ दिखाओ। फिर सेठ जी बोले सेठ जी नमस्कार।
क्यों, ये बताओ यही बच्ची है जो आप लिए था? बोले हाँ। अरे बोले धन, आज लड़की क्या है ले हम, आज उसकी शादी हो रही है, आज करोड़ों में बस गई जाए। ये है प्रारब्ध, इसको कहते हैं प्रारब्ध। कहाँ से कैसे माँ मरे, पिता भी मर गया, को पाला, फिर क्या हुआ क्या, ये प्रारब्ध कहाँ से मतलब ले गया, उसका प्रारब्ध संस्कार ये जुड़ा हुआ था। तो इसको भैया तो ये प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ेगा। सबको ऐसी बात नहीं है, अच्छा प्रारब्ध होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा भोगना पड़ेगा, दोनों को है मिलेगा। इसलिए भैया अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म से कोई फ़ायदा नहीं। मानव जीवन का कोई पता नहीं, कितना ठिकाना नहीं, कितने शक्ति गुजर जाए। इसलिए जितना चंद समय है इसमें भजन भगवान का या ये जो अपने से कर्तव्य मार्ग हो जाए, अच्छा यही सब करने का उद्देश्य रहना चाहिए। यही मानव जीवन का कर्तव्य है, यही लक्ष्य। महाराज जी, जीवात्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर साहस सुख राशि। जीव है ईश्वर का अंश, जो हर कण कण में व्याप्त है जीव। और वही जीव भगवान का एक कण अंश है, सब में व्याप्त है। जड़ चेतन जग जीव जग, जहाँ तक देखो तहाँ तक सब के पास व्याप्त है। उसी वही जीव है जो बोल रहा है। ये क्या है? ये जीव ही बोल रहा है। जिस समय निकल जाता है तो वाणी बंद हो जाती है, सब शरीर शिथिल हो जाता है, कोई कार्य नहीं करता है। इसी जीव के द्वारा ही ये सब सारा कार्य होता है। जो ये अंश भगवान ने दे दिया है, चेतना दे दिया है, चेतन, तो इसी के द्वारा से ये सब सारा कार्य होता है। इसी को जीव कहते हैं जी। और महाराज जी, आप अपने विषय में बताइए, क्या समस्या आ रही है, कैसे आप तो। अब हमारी समस्या क्या बताएं, अब ना तो कुछ समझ में आ रहा, क्या करें क्या ना करें। मन उदास हो रहा है जी। समस्या ये है। हाँ, क्योंकि कुटिया का हमारा व्यवस्था नहीं बन पाया है, न बनने योग हम समझ रहे हैं कि बनेगा। इसलिए अब मन उदास रहता है। पर अपना भजन हो रहा है, पढ़े हैं, राम नाम जप रहे हैं, आगे जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, तो आपके दुखी होने का कारण कुटिया ही है? जो कारण बस कुटिया है, बंदर कूदते हैं ऊपर और सब खपरा फोड़ देते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पड़े हैं तो क्या करें, फिर छवाओ फिर मंगाओ, परेशानी तो हुई सब। अच्छा। ये सब इसी का कारण है, और यहाँ कोई परेशानी नहीं। कामता नाथ के दरबार में सीताराम है, सब उनकी शरण में सब कुछ, सभी का उद्धार है, सभी का कार्य चलता है। कामद भेगी राम प्रसादा और लोकत हर विषादा, उनके दर्शन मात्र से सब पार। और कितना समय रहा, हर इंसान को जाना है, आज नहीं तो कल नहीं, कल का ठिकाना है। समय बहुत कम है, बस थोड़ा इंतज़ार हो रहा है, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो। सभी का है एक दिन तो जाना, लेकिन वो पल मालूम नहीं है किस समय ना आ जाए। अभी वहाँ से दिल्ली से आ रहे थे लोग बाग, अभी फ़ोन आया, एयरफोर्स में था वो बालक, दिल्ली में था, अपनी 4 पहिया गाड़ी से आ रहा था, अचानक इटावा के पास कहीं हो गया एक्सीडेंट। चोट हो लेकिन ज़्यादा नहीं लगा, हो कहाँ, तो इस समय का किसी का पता नहीं किस समय क्या ना हो जाए। लेकिन इंसान इसी में घूम रहा है कि नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं में ही परेशान है। और यहाँ तक कि कितना से लगा के कितना अधिक बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं देख रहा है कि ना आज हमारा आगे के हम आज देखें कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हम जब सोचते हैं हमारे गुरु जी चले गए, हमारे गुरु भाई चले गए, अरे बड़े गुरु दादा चले गए, वो कितने, अब गुरु भाई सब चले जाते जा रहा है इंसान। हमारे माई चले गए, हमारे पिता चले गए, हमारे गुरु बाबा चले गए, परबाजा चले गए, संसार में कितने यार दोस्त सब चले, फिर भी ये जानते हुए कहते हैं, लिखा है किसी ने कि जानत है पर मानत नहीं मनी राम से। ऐसा ईश्वर जीव का संस्कार डाल दिया है कि मन मानता नहीं है, दिन रात उसी में, कल का भरोसा नहीं है। हम जितना संग्रह ये कर रहे हैं दिन रात, ये कुछ नहीं है, थोड़ी देर में छूट गया, सब पड़ा का पड़ा रह गया। इतना जीवन भर हम परिश्रम किया, किस किस तरह से कमाया, क्या किया, आज सब छूट के चला गया, सब पड़ा का पड़ा रह गया।
अब दूसरा क्या करेगा क्या ना करेगा, आगे उसका भाग क्या किस्मत होता है। इसलिए ऐसा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं अंततः तो ही तजेंगे, पामर तू न तजे, अब वहीं से एक दिन तो तजना ही तजना है, तो क्यों न तज करके भगवान की शरण में जाएं, अच्छा कार्य करें, सत्तेक करें, भगवान के गुणगान बात गाएं जिसमें हमारा कल्याण हो, सतमार्ग करें, सतमार्ग में चलें जिससे हमारे परिवार का सभी का कल्याण हो, जन सेवा करो जिससे आत्मा में शांति आए, दूसरे को भी सुख पहुँचे। ये सबसे बड़ा ही कार्य है, यही धर्म का कार्य है। यही इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सद्गुण, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोक सो परत दुख पाओ, इसे धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा। जैसे आया उसी तरह चला गया, जीवन में क्या ले आया, किस लिए था, क्या करना था, लेकिन ना बूझ बन के बस सब सारा जीवन भार ढोया, दिन भर जीवन भर परेशान रहा, अंत में सब चला गया, न हित की रही न उत की रही, सीताराम। अच्छा, तो मानव जीवन का फिर महाराज जी उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को इन चीज़ों को दुर्लभ है जो मानव जीवन को प्राप्त का सब दिया, आँख दिया, बुद्धि दिया, पैर दिए या चलने के लिए, हाथ दिए कर्म करने के लिए, दान करने के लिए, सुकर्म करने के लिए, नेत्र दिए भगवान के दर्शन करने के लिए, अच्छे विचारधाराओं को देखने के लिए, वाणी दिया, सुंदर बोलो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो निरंतर, ये सत्कर्म है, ये सब दिया है भगवान ने, इस सबसे बढ़ करके। और फिर भी हम न कर पाएँ, लिखा है कि साधन दिया है भगवान ने, 84 लाख आकर 4 लाख 84 जोन भ्रमत जीव अवनाशी, सदा फिरत माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तब हम करुणा नर देही देत ही स्नेही। कभी 84 लाख मंजिल में भटक रहा है, कब भगवान ने कितने जीवन बिताया हमको, ये बड़े भाग से भगवान ने ये मनुष्य का जन्म दिया, और मनुष्य का जन्म पा करके हम यहाँ, और वो मनुष्य का न कर्म करके हम पशुओं का कार्य करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, ये देवताओं को दुर्लभ है, देवता भजन नहीं कर सकते हैं, तो भोग विलास में लगे हुए, लेकिन मानव जीवन पा करके दिया है कि भगवान का भजन करो, शुभ कर्म करो, दूसरे को सुख मिले, अपने को सुख मिले, ऐसा कार्य करो, आनंद हो, इसी का यही मानव जीवन का कर्तव्य है। और आखिर दिन रात कमा है, घोड़े की तरह कमा रहा है, लेकिन कहनू थे, कोई संत कह रहे थे क्या करे, जब समष्टि का निर्माण किया तो ऐसा हुआ कि पूछा भाई 4 जीव हम भेज रहे हैं, तो पृथ्वी में जा कर के इसका निर्माण करिएगा। तो बोले किसको, बोले पहले तो हम भेज रहे हैं मानव को, और इसके बाद आपको भेज रहे हैं कि सेवा आपके दरवाजे की डांट कहे चहल करे कुत्ते की, बैल की योनि, बैल नहीं होगा तो जो तो खाओगे कैसे कमाएगा, बैल, कुत्ता, ये सारी योनियाँ को बोले जाना है आपको, यहाँ का संचालन करना है। क्या हुआ, बोले ठीक है, बैल से बोले भाई तुम ले लो योनि, आपको 40 वर्ष दिए जा रहे हैं। उसने कहा भाई मैं नहीं ले पाऊँगा ये। बोले क्यों, बोले इसलिए ना ले पाऊँगा कि क्या कोई डंडे मारेगा ये जो आदमी हमारे, तो क्या कहाँ तक भोग पाएंगे 40। तो बोले फिर जाना तो पड़ेगा, तभी तो संचालन होगा। तो बोले क्या कितनी, बोले 20 दे दो। तो बोले 20 ये कौन लेगा, तो 20 तो घट गई, तो ये कौन, दूसरे ले लो भाई। गधा खड़ा था, बोले गधा तुम ले लो, 40 तुम्हारी, 20 ले लो। बोले हम नहीं लेंगे। तो मनुष्य खड़ा था, बोले ऐसा करिए सर हमको दे दीजिए। बोले ठीक है ले लो। इसके बाद गधा से, तो गधा से वो भी बोला कब तक मैं भार ढोऊंगा यहाँ जा कर के महाराज, कैसे मेरा जीवन पार होगा, इतना नहीं 40 वर्ष कैसे गुजारूंगा। तो बोले फिर जितना बैल को दिया उतने ही दे दो। फिर वो 20 खड़े हो गए सामने, 20 खड़े हो गए सामने। तो बोले ये भी भैया 20 बढ़ रहे हैं, कौन लेगा। आदमी खड़ा था, बोले भाई हमको दे दो, कोई बात नहीं। अब आया कुत्ते का,
कुत्ता से बोले भाई तुम मारे, बोले हमारा वही हाल, हमारा भी 40 हम न भोग पाएंगे, जितना इनको दिया इतनी कर दो, तो अगर गुजर जाएं पता नहीं 20 साल पर चल पाए न चल पाए, लेकिन 20 दिया तो हम 20 वो लिए, 20 उसकी थी। अब बढ़ा करके उम्र कितनी हो गई, 40 और 60, 20 लिया, 100 वर्ष की उम्र मनुष्य को मिल गई। अब मनुष्य का कार्य क्या है, जन्म लेता है, घर में आनंद होता है, पुत्र हुआ पुत्र हुआ पुत्र हुआ, खूब आनंद मनाया, सब लोग खुशी खुशहाल, बढ़ता जा रहा है, घर वाले खूब खिला रहे हैं, वाह आगे चल के भविष्य में क्या होगा क्या न, बड़ा आनंद। फिर इसके बाद 12-13 साल के बाद पढ़ने जाने की आ गई उम्र, पढ़ाने के लिए भेज दिया, पढ़ना शुरू किया, ये किया, खूब 30-35 साल तक वो पढ़ने के चक्कर में आनंद लिया। इसके बाद में क्या हुआ कि उसको जब पढ़ लिख के कुछ तैयार हुआ तो उसकी शादी कर दिया। 40 के बाद शादी हो गई उसकी। 40 के बाद शादी हो गई जब, अब उसको कमाने की शौक, भाई धन आएगा क्या है, घर वाले जाता नहीं है, नौकरी करने नहीं जाता, ना कुछ कमाता है, खाते हो पड़े पड़े, अरे भाई कुछ तो करो वो नौकरी के लिए जाता है। तो अब किसकी उम्र आई, बैल की उम्र आ गई कमाने के लिए, 60 की उम्र में। बैल की उम्र कमाते 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 60 की उम्र गुजर गई। इसके बाद आ गया गधा की उम्र। अब वो अब क्या है, कमाया तो जीवन भर, अब 60 के ऊपर जाने के बाद न तो कुछ किया होता है, न कुछ कर सकता है, बैठा है। तो क्या कहते हैं घर वाले, ले भैया तुम बच्चे खिलाओ, थोड़ी देर बैठे बैठे, नहीं कुछ बच्चे खिलाओ। अब वो बच्चे खिला रहे हैं, अब वो गधा वाली होनी तो भाई भोगना ही पड़ेगा। लाओ भैया ये का, अरे कुछ नहीं होता तो टुकनिया उठा के उधर धर जेब कर बैठे रहा तो दिन भर ये, अब वो सारा काम करना पड़ रहा है। अब वो भी गुजरी उम्र, अब आ गई कुत्ते वाली। 100 में जब पहुँचते हैं, अब किया तो नहीं होता, न उठा होता, अरे वो बिगड़ा जा रहा, अरे मैंने बनाया था इतना, मैंने ये किया यार, तो वो गड़बड़ हो रहा है, उसको तू देख नहीं रहा है, अरे यार तू नहीं मान, सारा दिन वो कुत्ते की तरह भौंकते भौंकते सीताराम हो जाता। क्या किया, कितना क्या किया, यही जीवन का सार है। इसी तरह सारा ये जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब